सो हेलो बाबा लोग, क्या हाल समाचार यार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आफ्टर सो लॉन्ग बैक विथ अनदर लर्निंग वीडियो। क्या तो यार काफ़ी दिनों बाद लर्निंग वीडियो आ रहा है। ऐसा मेरे को कोई वो था नहीं कि यूट्यूब यूट्यूब में मुझे एक्टिव रहना है। 2024 आई एम ट्राइंग टू पुश प्राइवेटली। आपको प्राइवेटली ग्राइंड करना चाह रहा था, पर ठीक है, बीच बीच में अगर लगेगा मुझे टाइम है तो अपन करेंगे ट्राई। तो जो भी यहाँ पे नए जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं तो सीधे डिस्कॉर्ड में आ जाइए। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, यूट्यूब वगैरह में इतना एक्टिव हूँ नहीं मैं। कभी मन करा तो वीडियो बना देंगे, नहीं तो आप डिस्कॉर्ड में आइए। यहाँ पे बढ़िया भाई लोग, रियल ट्रेडर हैं भाई, जो क्या बढ़िया बढ़िया काम करते हैं। इन्हीं में से देखना आने वाले टाइम पे कोई ना कोई एक क्या का ट्रेडर निकलेगा। क्या, मेहनत जारी रखिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई लर्निंग वीडियो की, जो कि एंट्री मॉडल। अभी तक मैंने बहुत सारी एनालिसिस की वीडियो बना दी कि किस तरीके से आपको एनालाइज करना चाहिए मार्केट को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्राइस। तो अब बात करते हैं एंट्रीज की, कि आपको किस तरीके से एंट्री सेटअप करना चाहिए। जो मेरा मोस्ट वन ऑफ द फेवरेट है, जिस पे मैं 70 to 80% ट्रस्ट करता हूँ कि अगर मुझे चार्ट में शो होगा सेटअप, तो आई विल बी टेकिंग इट। ठीक है, तो मैं अपना जितनी मैक्सिमम पोजीशन साइज होती है रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, तो मैं लूँगा। तो ये है मेरा यूनिकॉर्न सेटअप। मतलब मेरा तो क्या है है तो आईसीटी का, लेकिन व्हाट आई ऑब्जर्व कि भाई, जिससे पैसा बने जिस चीज़ से, किसी का भी सेटअप हो तो आपको सीखना चाहिए वो। ठीक है, तो यूनिकॉर्न सेटअप, राइट। तो क्या होता है यूनिकॉर्न, किस तरीके से आपको को देखना चाहिए चार्ट पे, किस तरीके से एंटिसिपेट करना चाहिए, किस तरीके से प्राइस के साथ अलाइन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक कंटेंट रहेगा, 4-5 बुलेट पॉइंट्स हैं। कि पहले हम देखेंगे कि यूनिकॉर्न मॉडल क्या होता है, फिर लिक्विडिटी क्या है उसमें, ब्रेकर क्या है, फेयर वैल्यू गैप क्या है, टाइम क्या रहेगा, और ऑल इन टुगेदर। तो इसके साथ फिर तो सब एक साथ लास्ट में फाइनल करेंगे उसको, इस तरीके से हमें ऑल इन वन देखना चाहिए पूरा सेटअप को। ठीक है, तो व्हाट इज यूनिकॉर्न सेटअप, जो कि आईसीटी का मॉडल है। तो क्या होता है, इन टू पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स में ये रिलाई करता है, एक फेयर वैल्यू गैप और दूसरा ब्रेकर ब्लॉक। इन दोनों के कॉम्बिनेशंस के रिगार्डिंग, जो भी हमारे अगर नॉर्मल टर्म्स में बोले ट्रेडिंग के, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप जिस तरीके से देखते हैं, वहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप एंड ब्रेकर ब्लॉक्स के कॉम्बिनेशन के साथ हम चीज़ों को कैसे देखेंगे, वो एक सेटअप मिलके बनाता है यूनिकॉर्न सेटअप। मींस फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक उसमें मस्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो अब इंग्रेडिएंट्स फॉर यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न बिल्डअप करने के लिए क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों की, एक है कि अपने को लिक्विडिटी एरिया फाइंड करना है, देन उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक, देन फेयर वैल्यू गैप एंड अलॉन्ग विथ टाइम। ये चार चीज़ें आपके सेटअप में होनी चाहिए, तभी एक यूनिकॉर्न सेटअप बिल्ड होगा। राइट, तो सबसे पहले लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी क्या है, ये बहुत लिक्विडिटी लिक्विडिटी करते रहते हैं हर कोई उसमें। तो अगेन रिपीटेटिव मेरे वीडियोस में भी रहेगा। तो नॉर्मल लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब नीड टू सी हायर टाइम फ्रेम। जो भी है लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम में देखना होता है कि कहाँ पे है, और लोअर टाइम फ्रेम में किस तरीके से टेकन आउट हो रही है। तो उस चीज़ के टर्म्स को हम यहाँ पे लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, पर्पस क्या होता है, द पर्पस ऑफ द बैंक इज टू ट्रिगर दीज स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो जो कि है लिक्विडिटी एरिया क्या है, स्टॉप लॉस ऑर्डर है हमारा। ठीक है, तो बैंक क्या करते हैं, इंटेंशनली पुश द प्राइस ऑफ एन एसेट टू द लेवल वेयर दे नो, जहाँ पे उन्हें पता होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉसेस ऑर्डर लोगों ने कहाँ पे लगा रखे होंगे। ठीक है, तो मेजर लिक्विडिटी एरिया क्या रहते हैं, जो मैं देखता हूँ एज अ ट्रेडर, जो हायर टाइम फ्रेम को मैं लिक्विडिटी एरिया मानता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया है। यानी कि वीकली का हाई एंड लो, डेली हाई एंड लो, 4 आवर हाई एंड लो। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे मेजर लिक्विडिटी एरियाज। राइट, अब चार्ट पे आप देख सकते हैं लिक्विडिटी एरिया क्या, सेल साइड। यहाँ पे अभी मैं आपको और क्लेरिफाई करूंगा कि ये हमारा क्या वेडनेसडे का लो था। तो ये एरिया है, तो ये यहाँ पे मैंने मार्क किया स्ट्रेच आउट की, ये वेडनेसडे का लो एरिया क्या है, थर्सडे को टेकन आउट हुआ है। तो मतलब डेली लिक्विडिटी ली गई है थर्सडे को, अनदर डे, सेकेंड मतलब नेक्स्ट डे में। ऑलराइट, तो लिक्विडिटी ली हुई है। यहाँ पे देखिए दो चीजें हो रही है, ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी टेकन, फर्स्ट लिक्विडिटी टेक हुआ, देन अगेन स्टॉप फंड बोलते हैं उसको। ठीक है, ये जो अर्ली बायर यहाँ पे आएंगे ना, उन्होंने देख तो लिया लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे क्या होता है, एसएमसीज भी ट्रैप्ड हो सकता है ना, कि जो स्मार्ट मनी वाला बंदा है उसने देखा तो से लिक्विडिटी टेकन आउट हुई है, लेकिन जब लिक्विडिटी टेकन आउट हुई है यहाँ पे स्मॉल मूव कैप्चर किया। अब जैसे हम जैसे स्कैल्पर होंगे तो 10 पिप में निकल जाएंगे, लेकिन स्मार्ट मनी वाले भी
स्विंग वाले पोजीशन वाले होंगे ना, तो उनको भी अगर ट्रैप करना है कि अगेन स्टॉप हंट हुआ, देन उसके बाद जो सारी चीज़ें हुई उसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ हुई है, फर्स्ट लिक्विडिटी टेकन, देन स्टॉप हंट, राइट। सो नेक्स्ट कम टू ब्रेकर। सो लिक्विडिटी हमें पता लग गया कि लिक्विडिटी क्या होती है, कि हायर टाइम फ्रेम को हम लिक्विडिटी देखेंगे कि वीकली में हाइज एंड लोज क्या हैं, 4 आवर्स में हाइज एंड लोज क्या हैं, डेली में हाइज एंड लोज क्या है हमारे, ठीक है। नाउ कम्स टू ब्रेकर। तो ब्रेकर ब्लॉक भी एक तरीके का क्या है, प्राइस लेवल है, जहाँ पे अपने को क्या देखना है, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर रहता है, टिपिकली इंडिकेटिंग चेंज फ्रॉम बुलिश टू बियरिश मोमेंटम। जैसे कि अभी हमारा बियरिश मोमेंटम हो रहा है, उसके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चेंज करके उसका बुलिश में कन्वर्ट करना होता है वहाँ पे, जो भी हमारा मोमेंटम को शिफ्ट कर रहा है वहाँ पे, वो एक तरीके से ब्रेकर का काम कर रहा है, जस्ट लाइक सपोर्ट टर्न्स टू रेजिस्टेंस, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, लेकिन जो हैवी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये ब्रेकर है। ऐसा नहीं है कि एक चॉपीनेस में प्राइस हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है तो वहाँ पे वो फेक आउट कर सकता है आपको, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें देखना चाहिए, मतलब कि किस एरिया में अगर हमारा जैसे ये इसको किस तरीके से डिस्प्लेस कर रही है। देखिए यहाँ पे बिग बिग कैंडल डिस्प्लेस कर रही है, ये बिग कैंडल डिस्प्लेस की, लेकिन स्मॉल जो डाउन में आई तो इनका क्या है, स्पीड कम है यहाँ पे कैंडल्स की। यहाँ पे देखिए स्पीड देखिए कितनी लार्ज है, बॉडी बॉडी डिस्प्लेस विथ मतलब कैंडल डिस्प्लेस विथ हैवी बॉडीज, राइट। तो क्या है हमारा, ये लो है, सॉरी ये हाई है, ये लो है, देन अगेन हाई को इसकी ब्रेक किया विथ हैवी डिस्प्लेसमेंट, दो दिस विल ट्रीटेड एज अ ब्रेकर ब्लॉक। मतलब ये वाली जो बुलिश कैंडल है वो हमारी क्या करेगी, अप क्लोज कैंडल ब्रेकर का काम करेगी अलॉन्ग विथ फेयर वैल्यू गैप, राइट। तो वही है, ब्रेकर का काम यही है कि मोमेंटम को चेंज करना रहता है, जो भी हमारा बियरिश मोमेंटम है तो बुलिश कर देगा उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके, और बुलिश है तो बियरिश कर देगा, राइट। नाउ कम टू फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप जैसे आपको पता ही है, 3 कैंडल पैटर्न रहता है, यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम ट्रेडिंग अकर, मतलब ये एक तरीके से वॉइड की तरह क्रिएट करता है कि यहाँ पे जो इसने ऑर्डर तो प्लेस किया जो बैंक ने बाइस के लिए, लेकिन इसको बैलेंस आउट करने के कुछ सेलर्स भी तो चाहिए ना, तो वो वॉइड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जो कि इन फ्यूचर में अपने को क्या करता है कि एक लेवल यहाँ पे क्रिएट करके रखता है कि यहाँ पे जब ये वापस इस लेवल पे प्राइस आए तो जो भी हमारे पेंडिंग्स ऑर्डर थे उनको बैलेंस आउट कर ले, तो वो एरिया को हमारा क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है। एक बार मैं रीड कर देता हूँ यार, सो दैट इंग्लिश में थोड़ा मोर क्लेरिफाई हो पाए। तो अ फेयर वैल्यू गैप रिफर्स टू अ प्राइस रेंज इन मार्केट वेयर मिनिमल ट्रेडिंग ऑकर्ड होती है, कम से कम ट्रेडिंग ऑकर्ड होती है, क्रिएटिंग अ गैप और अ वॉइड इन अ प्राइस चार्ट। दिस गैप रिप्रेजेंट एन एरिया वेयर प्राइस डिड नॉट स्टैब्लिश अ फेयर वैल्यू, प्राइस को अपनी फेयर वैल्यू नहीं मिली होती है, suggesting that market might return to this range and fill the gap and establish fair value, ठीक है। तो ताकि फ्यूचर में यहाँ पे प्राइस दोबारा आए, अपनी वैल्यूज को फेयर करें, देन अगेन गिव्स द मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। तो नेक्स्ट कम टू टाइम। तो टाइम हमारे दो यहाँ पे, जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्रेड करता हूँ, लंदन किल जोन एंड न्यूयॉर्क किल जोन, राइट। तो अगर राइट टाइम पे आपको राइट सेटअप मिले तो दैट विल बी द बेस्ट फॉर टू एंटिसिपेट। अगर विदाउट टाइमिंग के साथ आपको सेटअप मिल रहे हैं, नो डाउट आप ले सकते हो, लेकिन आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना अगर आपके साथ टाइम अलाइन होगा, ठीक है। तो टाइम की इंपॉर्टेंस भी उतनी है जितनी आप प्राइस रीडिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने लंदन क्लोज 2 to 5 दिया है, एंड न्यूयॉर्क 8 to 11 दिया है, वैसे 7 to 10 भी ले सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आई ट्रेड सिल्वर बुलेट इज 10 to 11, ठीक है। लेकिन एक मार्जिनल टाइम दिया है कि आप इसमें एनालाइज करना स्टार्ट कीजिए कि अभी प्राइस चार्ट रीडिंग को, मतलब टेप रीडिंग जो बोलते हैं उसको, 8 से 11 तक के लिए। लेकिन जो आपका पर्टिकुलर टाइम विंडो रहेगा 9:30 टू आप 11 मान सकते हैं, कि 9:30 से आप स्टार्ट करना, ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए कि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस की रीडिंग स्टोरी क्या है, ठीक है। ये हमारे नॉर्मल किल जोन है। यहाँ पे जैसे कि 3 to 5 आप कर सकते हैं, 1 घंटा पहले इसलिए ले लिया कि आप 1 घंटे पहले आप देखिए, फाइंड आउट कीजिए कि हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी एरिया क्या कहाँ पे है, ठीक है। वीकली क्या चल रहा है, डेली क्या सिनेरियो चल रहा है। अगर आप जो डे ट्रेडर है तो आके आपको सेटअप परफॉर्म करने के लिए, आपको एरियाज मार्कअप करने के लिए आपके पास 1 आवर रहता है, ताकि आप सफिशियंट टाइम दे पाए चार्ट को, टू कीप सेटल डाउन योर सेटअप, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे टाइम फ्रेम को रखा हुआ है, राइट। तो नेक्स्ट ऑल इन टुगेदर। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली, लिक्विडिटी देख ली,
ब्रेकर ब्लॉक देख लिया, फेयर वैल्यू गैप देख लिया और टाइमिंग देख लिया। अब नाउ ऑल इन टुगेदर कि मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था वही सेटअप को मैंने ग्राफिकल इस सेटअप के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो चार्ट दिखाया यहाँ पे ग्राफिकल है कि यहाँ पे सबसे पहले अपन ने आइडेंटिफाई करना है लिक्विडिटी एरिया। हमारा लिक्विडिटी एरिया है क्या, वीकली, डेली, 4 आवर्स पे, एक हमको डिफाइन हो चुका है। नाउ उसके बाद क्या है, पर्टिकुलर टाइम विंडो पे हमारा क्या होना चाहिए, लिक्विडिटी टेकन एंड स्टॉप हंट। ठीक है, फर्स्ट लिक्विडिटी टेक तो कर लिया, लेकिन जो अर्ली बायर्स हैं उनको ट्रैप करने के लिए अगेन यू हैव टू सी स्टॉप हंट्स। स्टॉप हंट हुआ मींस नाउ अपोजिट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब हैवी कैंडल बननी चाहिए, तभी वो हमारा ब्रेकर को फॉर्म कर पाएगी। ठीक है, ब्रेकर का फॉर्मेशन ही ऐसा होता है कि पहले स्टॉप लॉस हंट करता है, देन डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, जो भी हमारा रीसेंट स्विंग हाई है उसको ब्रेक किया तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा यहाँ पे मिला। देन वी हैव टू वेट। अब ये जो वेट होता है हमारा क्या है, ये सिल्वर बुलेट का टाइम विंडो है कि जब हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप मिलना चाहिए 5 मिनट या 15 मिनट, जो भी है आपका टाइम विंडो। तो वहां पे आपको क्या है, फेयर वैल्यू गैप भी ऐसा नहीं है कि अगर 2 फेयर वैल्यू गैप मिली हमें तो क्या देखना है, फिर वहां पे क्या देखना है अपने को कि प्रीमियम में कौन सी है, डिस्काउंट में कौन सी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे अपनी वीडियो से सेटअप में बताई है कि किस तरीके से आपको प्राइस देखना चाहिए कि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लैग हो गई यहाँ से यहाँ, तो रिट्रेसमेंट में कहाँ तक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। तो डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन में तब वहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई हमारा प्राइस प्रीमियम में है कि डिस्काउंट में। डिस्काउंट में जैसे टैप होता है तुरंत आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। आपको मोर लोअर टाइम फ्रेम में जाने की जरूरत नहीं है कि 1 मिनट में जा रहे हैं, 3 मिनट। अगर आपका सेटअप फॉर्म हो चुका है 5 मिनट या 15 मिनट में, ठीक है, विद इन पर्टिकुलर किल जोन जो भी हमारा 10 to 11 रहता है। ऑलराइट, देन यहाँ पे एंटिसिपेट करके हम अपोजिट डायरेक्शन की जो भी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है उसको टारगेट कर सकते हैं, या आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप इस स्विंग को टारगेट कर रहे हैं या इस स्विंग को टारगेट कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिफाइन करता है। राइट, तो यहाँ पे बेसिक सिंपल सेटअप था यार। तो इसको चलिए अब हम चार्ट में देखते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम, सो मैं जनरली 4 आवर लेता हूँ यहाँ पे। 4 आवर लेंगे तो आपको 15 मिनट का लोअर टाइम फ्रेम देखना रहेगा या 5 मिनट का, आप देख सकते हैं उसमें बड़ा। तो 4 आवर में देखिए ये हमारा वेडनेसडे का टाइम विंडो था। वेडनेसडे के टाइम विंडो में देखिए स्विंग लो कौन सा है, स्विंग लो जब भी हमें लिक्विडिटी टारगेट करनी है, कोई भी एक स्विंग पॉइंट रहते हैं तो वहां पे मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉसेस आर टेस्टिंग। ये कंटिन्यूअस ट्रेंड है, ठीक है, अप अप अप, नो नो एनी लो ब्रीच, यहाँ पे मतलब कोई भी एक लो हमारा ब्रीच नहीं हुआ है। तो नाउ यहाँ पे इस लो ने 2-3 लो को ब्रीच किया है और ये स्विंग लो क्रिएट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर ये ब्रीच होगा या ये टेकन आउट होगा देन वी विल हैव टू सी प्राइस का छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे वेडनेसडे स्टार्ट हुआ हमारा, वेडनेसडे यहाँ तक वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे का लो, वेडनेसडे का हाई, ठीक है, वेडनेसडे का हाई, वेडनेसडे का लो, देखते हैं इसको किस तरीके से। ये हमारे मेन लिक्विडिटी पॉइंट हमको डिफाइन हो गए हैं। राइट, नाउ 1 आवर पे यहाँ पे देखिए क्लियर पिक्चर है। 1 आवर पे क्या है, लिक्विडिटी ये ले ली गई है। अब इसको अगर यहाँ पे देखेंगे, वेडनेसडे का हाई यहाँ पे था, ये भी एक तरीके का ब्रेकर है। ठीक है, सपोज ये देखिए ये हाई है, ये यहाँ पे ब्रेक किया तो ये हमारा कंटिन्यूअस मूव है, ये अप मूव है। ये जितने भी अप क्लोज कैंडल ये हमारे ब्रेकर की तरह काम करेगी। देन प्राइस इस स्विंग लो के नीचे आया तो यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। देन अगेन रिट्रेस बैक, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है अभी, सिर्फ यहाँ पे हम ब्रेकर की बात कर रहा हूँ मैं कि ये अप क्लोज कैंडल है, ने ये स्टॉप हंट किया, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डाउन अगेन, देन प्राइस टैप इन, देन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। राइट, एंड यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था कि ब्रेकर क्या है यहाँ पे। तो ये हमारा वेडनेसडे का स्विंग लो हुआ,
ये स्विंग हाई हुआ। नाउ हमको क्या है, टाइम अलाइनमेंट के साथ भी देखनी है। सेकेंड हमारा 8 से बोला था ना, तो 4 आवर का हमने देख लिया, 1 आवर का देख लिया, तो अब 15 मिनट से स्टार्ट करेंगे या 15 to 5 मिनट में फिर हम देखेंगे कि क्या बन रहा है अगर हमारा डेली है। ठीक है, सो यहाँ पे 15 मिनट में आप देखिए, मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि हमेशा जब भी रिट्रेसमेंट आता है न्यूयॉर्क में, तो 7 to 8 रहता है। आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे 7 से 8 बजे तक हमारा एक रिट्रेसमेंट रहता है। देन अगर प्राइस ने ड्रॉप करना होता है तो फिर फर्दर 7 से 8, 8 के बाद जो भी मेजर मूव आता है। लेकिन अब यहाँ पे देखते क्या हुआ था, 8 से हम चालू करेंगे 11 बजे तक। राइट, हमारा 10 से 11 क्या रहता है, सिल्वर बुलेट का टाइम रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या सीन हुआ था। सबसे पहले क्या बोला था, ये है हमारा, जब भी हमारी सेल साइड ली गई तो क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी तो टेकन हुई है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, लेकिन ये अर्ली बायर्स हैं, यहाँ पे ये अर्ली बायर्स हैं। देन उनको भी स्टॉप आउट करने के लिए देखिए कितनी एग्रेसिवली यहाँ पे बैंक्स ने प्राइस पुश किया कि इनको एंट्री नहीं देनी चाहिए यहाँ पे। ये इनका स्टॉप हंट हुआ कि जो भी यहाँ पे जो थे अर्ली बायर्स उनको स्टॉप लॉस किया। देन अगेन डिस्प्लेसमेंट, बिग बिग कैंडल यहाँ पे बनाई, तो यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ये हमने अज्यूम कर लेना चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है, जब भी अगर छोटी छोटी कैंडल करके यहाँ पे अगर मार्केट स्ट्रक्चर को लेने आता, तब वहाँ पे थोड़ा डाउटफुल हो जाता है कि भाई नहीं, मोमेंटम नहीं है, ये मे भी फेक आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्रेसिवली जब बड़ी कैंडल बनी, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे कि भाई ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ऑलराइट, तो देन अब उसके बाद क्या हुआ कि देखिए अब यहाँ पे दो फेयर वैल्यू गैप बन चुकी है 5 मिनट में, ये और ये, कि अब किसको लिया जाए। देन आई वाज टेलिंग कि जब दो बन जाती है तो तब हमको क्या करना चाहिए, प्रीमियम डिस्काउंट जोन देखना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रीमियम वाली थी, तो इसको अवॉइड करके अपने अपन ने को लेना चाहिए था यहाँ पे, ये वाली फेयर वैल्यू। ठीक है, एग्रेसिवली मैं इसमें भी एंटर कर गया था, फिर उसके बाद इसमें भी एंटर कर गया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये यहाँ पे डेली लिक्विडिटी ली गई है, तो वो हायर चीज़ें हैं, वो आपको टाइम के साथ आपको डेवलप करेंगे। ठीक है, ये देखिए ब्रेकर कितनी तरीके से, प्यारी तरीके से रिस्पेक्ट किया एकदम, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, ब्रेकर के नीचे बॉडी गई नहीं है, तो मीन्स गुड एरिया है यहाँ पे अपने को एंटिसिपेट करने का। और ये किसके अंदर है, देखिए किल जोन के अंदर है हमारा, 10 to 11 के अंदर जो हमारी एंट्री मिलती है। बढ़िया से यहाँ पे हम इसको टैप करके एंट्री बना सकते थे। स्टॉप लॉस 10 पिप नीचे, या जो भी फेयर वैल्यू गैप कैंडल है, या और टारगेटेड कोई भी स्विंग हाई। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्विंग हाई कहाँ पे मिल रहा है अपने को, पूरा नहीं लेना चाहते तो ये वाले स्विंग हाई तक अपन टारगेट ले सकते हैं, कि आपको मिले ना मिले। अगर आप जितना पेशेंस रखते हैं तो अगले दिन तक होल्ड करते तो मिल जाता। लेकिन अब मैं इंट्राडे एज अ ट्रेडर 10 पिप तो मुझे यहीं मिल गए थे, ये इसके हाई को ब्रीच करने के बाद। तो उस हिसाब से आप अपने टारगेट सेटअप कर सकते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप पे आप चल सकते हैं। तो ऑल राइट, तरीके से आपको यूनिकॉर्न मॉडल यहाँ पे देखना चाहिए चार्ट पे। मोस्ट ऑफ द टाइम वीक में 1 या 2 बार तो जरूर बनता है ये, कभी ना कभी। ठीक है, नॉट डेली, बट छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो ब्रेकर एंड फेयर वैल्यू गैप, इनके कॉम्बिनेशंस को बना बना के देखिए, या ऑर्डर ब्लॉक कभी बनता है तो इस तरह, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें मजा मज़ा आई हो यार, कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी लर्निंग्स करते रहिए अपने, और ग्रेड करते रहिए अपने आप। ठीक है, तो जिन्होंने यार ज्वाइन करना है डिस्कॉर्ड में आ जाइए, यहाँ पे आपको डेली के मेरे सेटअप्स वगैरह मैं भेजता रहता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो क्या क्या अपन ट्रेड करते रहते हैं, भाई लोग भी यहाँ पे ट्रेड वगैरह करते रहते हैं। तो जिसे सीखना है यहाँ पे आ जाइए, मोस्ट वेलकम। तो टिल देन, बी सेफ, ट्रेड सेफ, और जय भोलेनाथ।